विंध्य न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव से पहले भारी बवाल हो गया है। यूपी के सिंघम माने जाने वाले आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा वहां पर साउथ 24 परगना में ऑब्जर्वर बन करके गए हैं। माल्टा से उम्मीदवार हैं टीएमसी के जहांगीर खान, वहां के काफी दबंग हैं। उन्हें खबर मिली कि जहांगीर खान यहां पर लोगों को डरा धमका रहे हैं, लिहाजा अजय पाल शर्मा अपने अंदाज में पहुंच गए उनके घर और उनके घर में जाकर के सीधे सीधे चेतावनी डाली। क्या कहा उन्होंने, ये जरा सुन लीजिए। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने बदमाशी की तो फिर बाद में शिकायत मत करना, सबक सिखा दिया जाएगा। अब जहांगीर खान भी कम नहीं है, लिहाजा उन्होंने भी पलटवार किया और कहा कि यदि वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ। ये वार पलटवार चल ही रहा था। इसी बीच खबर आ रही है कि एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में कहा है कि अजय पाल शर्मा केंद्रीय बल के साथ उनके घर में बिना किसी वारंट के आए और वहां पर अभद्र व्यवहार किया। उधर ये मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब खबर आ रही है कि अजय पाल शर्मा को जहांगीर खान के समर्थकों ने घेर लिया। वो सीधे पहुंच गए थे उनके ऑफिस। अजय पाल शर्मा के पास ये सूचना है कि जहांगीर खान अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और हंगामा कर सकते हैं, वोटरों को डरा धमका सकते हैं, लिहाजा वो उनके पीछे पड़ गए हैं कि सीधा कर देंगे और इसी सीधा करने के चक्कर में उनकी हो गई है शिकायत। अब देखिए भीड़ ने कैसे किया हंगामा। ये तो रही अजय पाल शर्मा की चेतावनी, जहांगीर खान का पलटवार और भीड़ का घेरना। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि यदि कोई पुलिस ऑब्जर्वर किसी दूसरे सूबे में चुनाव कराने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचता है तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। उसका काम है कोऑर्डिनेशन का, उसका काम है शांतिपूर्ण चुनाव का, न कि वहां पर जाकर के पुलिसिंग करने का। और यही आरोप लगा रहा है विपक्ष, खास तौर से टीएमसी, और इधर यूपी से हमला बोला है समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा बीजेपी के एजेंट हैं और एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। माल्टा से टीएमसी उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड है। बीजेपी का आरोप है कि वो वहां पर रंगदारी वसूलते हैं, रंगबाज हैं और अवैध धंधे करते हैं। पैसा अभिषेक बनर्जी तक पहुंचता है, इसलिए पूरी टीएमसी आकर के खड़ी हो गई है उनके पीछे और घेराबंदी कर रही है अजय पाल शर्मा की। टीएमसी के प्रवक्ता ने अजय पाल शर्मा को क्या चेतावनी दी है वो भी सुन लीजिए। पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून
सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। इस तरीके से यूपी से जाकर पश्चिम बंगाल में अजय पाल शर्मा विवादों में आ गए हैं। खैर, ये चुनाव है और लोकतंत्र है। जब आप सही करेंगे कुछ तब भी और गलत करेंगे तब भी आपकी घेराबंदी होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, कोई भी आरोपों से अब बच नहीं पा रहा है। जिसके खिलाफ एक्शन लेंगे दूसरा पक्ष आपको एजेंट बता देता है। काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्हीं मुश्किलों में निष्पक्ष चुनाव भी सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।